फरवरी 2026 का आखिरी हफ्ता है। पूरी दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिकी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो आग सुलग रही थी वो अचानक भड़क उठी और उसकी लपटें काबुल और कंधार तक पहुंच गईं। 26 फरवरी 2026 की रात पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक के नाम से अफगानिस्तान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। काबुल में धमाकों की आवाजें गूंजी, कंधार पर हमले हुए, नांगरहार और पक्टिका जलने लगे। उधर तालिबान भी चुप नहीं बैठा। उसने पाकिस्तान के 19 बॉर्डर पोस्ट्स तबाह कर दिए और दावा किया कि 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर खुला ऐलान किया, हमारा सब्र अब खत्म हो गया है, ये ओपन वॉर है। यानी एक अच्छी खासी जंग शुरू हो गई है पाकिस्तान और तालिबान के बीच। और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसने बवाल मचा डाला है, क्योंकि तालिबान ने भारत का नाम लेकर इस जंग में ऐसी एंट्री की है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा डाले हैं। पाकिस्तान के हमले के बाद, तालिबान के जवाबी हमले के बाद अफगानिस्तान से एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक ऐसी अपील जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति की दिशा ही बदल दी। भारत का नाम इस पूरे मामले में सबसे आगे आ गया। सवाल है कि जंग के बीच भारत का नाम लेकर ऐसा बयान किसने दिया? अफगानिस्तान की तरफ से भारत से क्या मांगा गया? क्या भारत इस मुद्दे पर खुलकर सामने आएगा? क्या तालिबान और भारत का रिश्ता अब नए मोड़ पर है? पाकिस्तान का असली डर क्या है इस पूरे खेल में? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरा घटनाक्रम दक्षिण एशिया की नई राजनीतिक तस्वीर बनाने जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये पूरी कहानी आपको हिला देने वाली है। जब काबुल पर बम गिर रहे थे तब अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सोलाइमन खिल ने जो कहा, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने खुलेआम भारत से मदद की अपील की। उन्होंने कहा, इंडिया इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दैट, यानी भारत इतना ताकतवर है कि वो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोक सकता है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान को ग्लोबली जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। मरियम कोई साधारण नेता नहीं है। वे अफगानिस्तान की निर्वासित संसद की सदस्य रही हैं और पाकिस्तान की नीतियों की तीखी आलोचक हैं। पिछले साल भी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब मरियम ने कहा था कि भारत ने जो किया वो जरूरी था। और अब 2026 में अफगानिस्तान पर हमलों के बाद उन्होंने फिर एक बार भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है। लेकिन मरियम के इस बयान को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये तनाव एकदम अचानक नहीं आया। 21 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान के नांगरहार, पक्टिका और खोस्त प्रांतों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान का दावा था कि वो टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान और आईएसकेपी के ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन अफगान पक्ष ने कहा कि इन हमलों में निर्दोष नागरिक, महिलाएं और बच्चे मारे गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों में कम से कम 18 लोग मारे गए। इसके बाद तालिबान ने बड़ा पलटवार किया। 26 फरवरी की रात तालिबान सेना ने पाकिस्तान के 19 बॉर्डर पोस्ट्स पर धावा बोल दिया और 55 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने वो कदम उठाया जो पूरी दुनिया ने नहीं सोचा था। 26 से 27 फरवरी की रात पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक यानी सच के लिए गजब का गुस्सा के नाम से बड़ा अभियान शुरू किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने काबुल, कंधार, नांगरहार और पक्टिका को निशाना बनाया। पाकिस्तान आर्मी के आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल अहमद शफक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि 73 पोस्ट्स तबाह कर दिए गए, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स और 1 सेक्टर हेडक्वार्टर्स नष्ट किए गए। साथ ही 30 से ज्यादा टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और एपीसीज तबाह करने का दावा किया। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अत्ताउल्ला तारर ने दावा किया कि 133 से ज्यादा तालिबान और टीटीपी लड़ाके मारे गए। लेकिन अफगान पक्ष इन आंकड़ों को सिरे से खारिज करता है और इनकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है। जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर पहली बार 21 फरवरी को हमले किए, तो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने 3 बातें बिल्कुल साफ शब्दों में कह दी। पहली, पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह देता है और उन्हें सपोर्ट करता है। दूसरी, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि अपनी आंतरिक नाकामियों का ठीकरा पड़ोसियों पर फोड़ो। तीसरी, पाकिस्तान इस बात से चिढ़ा हुआ है कि अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता खुद तय कर रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ खड़े होने की बात कही। और यही वो मूवमेंट था जिसने इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा बेचैन किया। और इसी बेचैनी की वजह जानने लायक है। पिछले कुछ सालों में भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते तेजी से बदले हैं। 25 में अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत आए। ये तालिबान के सत्ता में आने के बाद की पहली बड़ी डिप्लोमेटिक यात्रा थी। भारत ने काबुल में अपनी टेक्निकल मिशन को इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर शुरू हुआ। अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया तो भारत ने सबसे पहले सहायता भेजी और एम्बुलेंसेस दान की।
और फरवरी 2026 में तो तालिबान ने अपना पहला साजिद अफेर नूर अहमद नूर न्यू दिल्ली में नियुक्त किया। यानी लगभग 5 साल बाद अफगानिस्तान ने भारत में अपना पहला आजनायक भेजा। ये सब देखकर इस्लामाबाद की नींद उड़ गई। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पहले ही कह दिया था कि भारत ने तालिबान लीडरशिप में घुसपैठ कर ली है और जब तक काबुल न्यू दिल्ली के रिश्ते मजबूत होते रहेंगे तब तक टीटीपी की समस्या और बढ़ेगी। लेकिन अल जजीरा के विश्लेषण में एक्सपर्ट्स ने कहा कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स उल्टे भारत और तालिबान को और करीब ला रहे हैं। सोचिए, जब पाकिस्तान काबुल पर बम गिरा रहा है और भारत अफगानिस्तान की सोवनिटी के साथ खड़ा है तो तालिबान किसकी तरफ झुकेगा? यही वो स्ट्रैटेजिक खेल है जो दक्षिण एशिया में खेला जा रहा है और इसमें भारत बिना एक गोली चलाए सबसे मजबूत पोजीशन में है। भारत माता की जय। अब मरियम सुलाइमान खिल वाली बात पर वापस आते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान दशकों से अफगानिस्तान की धरती पर अस्थिरता फैलाता रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो इस क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने आईएसआई पर आरोप लगाया कि ये एजेंसी अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए लगातार काम करती रही है। मरियम ने यह भी कहा कि जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई संघर्ष हो तो अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा होगा। ये बयान सिर्फ एक नेता का बयान नहीं, ये उस दशकों की भड़ास है जो अफगान जनता के मन में पाकिस्तान के खिलाफ जमा होती रही है। चाइना और रशिया भी इस मामले में कूद पड़े हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों ने डी एस्केलेशन की अपील की है, लेकिन हकीकत ये है कि 2600 किलोमीटर लंबी ड्यूरेन लाइन, जिसे अफगानिस्तान ने कभी ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया, उसी विवाद की ये नई कड़ी है। जब न्यूक्लियर वेपन्स वाले देश के साथ संघर्ष हो और उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात हो तो दुनिया की बड़ी शक्तियां चुप नहीं बैठ सकती। अब सारी दुनिया की नजरें इस पर हैं कि पाकिस्तान अगला कदम क्या उठाता है और भारत अपनी डिप्लोमेटिक ताकत को किस तरह इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, ये पूरी तस्वीर एकदम साफ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले किए, लेकिन इससे उसकी खुद की डिप्लोमेटिक घेराबंदी और तेज हो गई। अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सुलाइमान खिल ने भारत से इंटरनेशनल स्टेज पर पाकिस्तान को रोकने की अपील की। भारत ने अफगानिस्तान की सोवनिटी के साथ खड़े होने का संदेश दिया। तालिबान ने न्यू दिल्ली में अपना पहला डिप्लोमेट भेजा और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि इस्लामाबाद को समझ ही नहीं आया कि डिप्लोमेटिक बाजी कब उसके हाथ से निकल गई। भारत ने बिना कोई हथियार उठाए सिर्फ अपनी कूटनीतिक समझदारी से वो जगह हासिल कर ली जहां पहुंचने का सपना पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा था। दक्षिण एशिया की ये नई राजनीति बता रही है, भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का बैलेंस ऑफ पावर है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को खुलकर अफगानिस्तान के समर्थन में आना चाहिए, हाँ या ना? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको ताकतवर लगी तो इसे अभी लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान की इस मिलिट्री एक्शन के बाद FATF और UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के खिलाफ नया दबाव बनेगा और क्या चाइना पाकिस्तान का साथ देगा या इस बार चुप रहेगा।